जिंदगी एक आईने की तरह है, वह तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। तो मुस्कुराते रहिए, आपका जीवन मुस्कुराता रहेगा। तो चलिए इसी के साथ आ गए हैं लेक्चर 11 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को लेकर के एक्सरसाइज 2.6 इससे पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं। कैसा लगा वो लेक्चर कमेंट करके बताइए। इस लेक्चर को अब शुरू करते हैं। क्या है ये? 2.7 डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, आप डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर अभी तक किए थे, तो चलिए इसको देखते हैं। क्या है? सविता है, क्या चाहती है वो? क्लासरूम है, क्लासरूम को डेकोरेट करना चाहती है। ठीक है, उसके लिए क्या है कि इसको 1.9 सेंटीमीटर का स्ट्रिप चाहिए, यानी कि मान लीजिए इसी को सजाना है तो ये क्या है, लेंथ 1.9 सेंटीमीटर का है। इसके पास क्या है, इसको पता है कि 9.5 सेंटीमीटर का इसके पास स्ट्रिप पहले से है। तो अब चाह रही है कि हमको कितने स्ट्रिप बन जाएंगे इससे इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़ा का मतलब डिवीजन। ठीक है, डिवीजन करेंगे तो हमको टुकड़े का आइडिया लग जाएगा। आपको याद होगा क्या बताए थे कि यदि हमको 6 डिवाइड बाई 2 करते थे तो आंसर 3 कैसे आता था। यानी कि नंबर लाइन लेते थे, फिर यहाँ करते थे 0 1 2 3 4 5 और 6 होता था, है ना। उसके बाद क्या करते थे, ये 6 हो गया। डिवाइड करते थे 2 से, यानी कि 2 एक साथ लेना है, यानी कि 2 को तो एक एक मानिए, 2 को एक मानिए, 2 को एक मानिए। अब कितने मेरे पास हो गए टुकड़े? 1 2 3, यही है टुकड़ा। ये यदि आपको बेस क्लियर है, 2 बार 3 बार बता चुके हैं, तो ये सब आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। बस डेसिमल है तो डेसिमल को आप जान ही चुके, डिवीजन तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सिंपल बात है, सिंपल है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे। टोटल दिया हुआ है 9.5 सेंटीमीटर। एक स्ट्रिप का कितना वैल्यू है? 1.9 सेंटीमीटर। मतलब हमको एक कितना लेना है, डिवाइड बाय 1.9 सेंटीमीटर का। कितना आंसर आ जाएगा समझ के देखिए फिर से। यदि सिंपल एकदम बेस है ये समझ में आ गया तो ये सब इजी हो जाएगा कि मतलब क्या है, इस तीनों का मतलब क्या है। यहाँ क्या हो जाएगा, आप 9.5 सेंटीमीटर का स्ट्रिप लेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इस तरह से 9.10 तक रखेंगे। 10 क्या होगा, 9 और 10 के बीच में 9.5 आएगा। 1.9 1.9 1.10 कट करते जाइए, आपको कितने टुकड़े हो गए, यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया कि बेस कहाँ है इसका। ठीक है, इसको और किस तरह से करते हैं, डिवीजन को लिखते हैं, ये हो गया। अब दूसरा देख लीजिए कि 9.5 हो गया, सेंटीमीटर भी हो गया। डिवीजन को क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिखने के लिए मल्टीप्लाई 1 बाय जो लिखा रहता है वो लिख देते हैं, यानी कि 1.9 लिख देते हैं। ये आपको पता है, रेसिप्रोकल भी अच्छे से बताए हुए हैं। तो चलिए हम इस सब को कैसे सोल्व करते हैं, उसको बेस से, यानी कि 10 से डिवीजन में, 100 से डिवीजन में, 1000 से डिवीजन में क्या फ़र्क पड़ता है डेसिमल नंबर पे, वो देख लेते हैं। उसके बाद बड़े नंबर को तो सोल्व इजीली कर लेंगे जब बेस मेरा क्लियर रहेगा। तो चलिए देखते हैं। डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000 जो भी बोले हैं आपको, तो करके देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि मेरे पास 35.236 दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल अपने मन से हम ले लिए हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करके पहला कंडीशन, 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, चलिए आगे देखते हैं। डिवीजन है तो डिवीजन लिखेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 35236 लिखिए। 3 डिजिट्स है तो 1000 हो गया। अब क्या है कि डिवीजन को क्या लिख सकते हैं, अभी बताए थे, इंटू 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम आता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये हम बताए थे। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया। अब आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 0 है तो 4 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 6
325 हो गया, 4 नंबर पॉइंट में 3 हो गया, मेरा आंसर हो गया। यानी कि हम इसमें क्या ऑब्जर्व किए कि 10 से यदि हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को तो एक जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाता है। 5 के बाद था, 5 के पहले आ गया। सिंपल सी बात हो गई। चलिए दूसरा देखते हैं कि 100 से क्या होता है। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 123.321, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। इसको और क्या लिख सकते हैं, बाय 3 जीरो तो 1000, यहाँ पर क्या है डिवीजन होगा, डिवीजन पढ़ रहे हैं ठीक। इनटू क्या हो जाएगा, 1 बाय में हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, डिवीजन बाय पढ़ रहे हैं इसलिए डिवीजन लिखें। ये 1/100 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1000 इंटू 100, 1 पे 5 जीरोज आ जाएंगे। इसका आंसर कितना होगा, 5 जीरो तो 1 2 3 4 5 के बाद डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर लिख लीजिए, क्या 1 2 3 3 2, 5 हो गया, पॉइंट में 1 आ गया। ये मेरा आंसर आ गया। इसमें भी क्या ऑब्जर्व किए हम, यदि किसी डेसिमल को 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है मेरा डेसिमल, 2 डिजिट लेफ्ट साइड में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। सिंपल बात है। 1000 से करके देखते हैं। थर्ड केस क्या है, 1000 से डिवीजन का। तो देखिए कोई एक नंबर ले लेते हैं, 2345.67, ठीक है, ये नंबर हो गया। इसको डिवाइड क्या करना है, 1000 से। क्या हो जाएगा मेरा आंसर, इसको सिंपली लिख लीजिए 5 6 7, 2 डिजिट तो बाय 100। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन लाने के लिए 1 बाय लिखना पड़ता है। ठीक है, इस दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 4 5 6 7। इसको 1 से, फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए आपस में तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 डिजिट हो जाएगा, 0 5 बार आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 2.345667 मेरा आंसर आ जाएगा। हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसको कहते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है, डिवीजर। नंबर हो गया, ये क्या हो गया, क्वोशेंट हो गया। ठीक है, देखिए ये जो डिजिट है 35236 सेम है। इसमें देखिए 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1 सेम है। इसमें देखिए क्या है, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6, जो नंबर है वो तो नंबर है, क्या सिर्फ चेंज हुआ है, जो डेसिमल है वो शिफ्ट हुआ है। यदि 10 है, 1 के बाद एक जीरो है तो एक डेसिमल लेफ्ट साइड हुआ है, यानी कि 5 के बाद था तो 5 के पहले आ गया आंसर में। यदि 1 के बाद 2 जीरो से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 100 से डिवाइड हो रहा है, तो यदि पॉइंट यहाँ था तो 2 लेफ्ट में हो गया, यानी कि 1.23321 हो गया। यदि 1000 यानी कि 3 जीरोज थे तो 3 लेफ्ट में शिफ्ट हो गए डेसिमल। देखिए 3 में शिफ्ट हो गए तो 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 3 4 5 6 7 होगा। ठीक है, तो देखिए इसी को क्या किए हैं, थ्योरी में लिख लिए हैं। क्या होगा, कभी कभी आपको यदि एग्जाम में आएगा कि उसको समझाइए, तो ये तो समझाएंगे ही, ये भी आपको लिखना होगा। ये 2.5 मार्क्स तो ये भी 2.5 मार्क्स, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। So we can say that, मतलब on observing these all, we can say that while dividing a number by 10, 100, 1000, 10, 100, 1000, तो क्या होता है, the digits of the number and the quotient are same। नंबर ये हो गया, क्वोशेंट ये हो गया, नंबर ये हो गया, क्वोशेंट ये हो गया, नंबर ये हो गया, क्वोशेंट ये हो गया, are same, but the decimal point in the quotient shift to the left। लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड, इधर है लेफ्ट, इधर है राइट। ठीक है, लेफ्ट बाय एज मेनी प्लेसेस एज देयर आर जीरोज ओवर 1। 1 के बाद एक जीरो तो एक लेफ्ट, 2 जीरो तो 2 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 1 जीरो तो 1 लेफ्ट, 2 जीरो तो 2 लेफ्ट, 3 जीरो तो 3 लेफ्ट। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे देखते हैं।
देखिए क्या दिया है 2.7.2 में कि डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, चलिए करके देखते हैं। पहला ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, 6.4 डिवाइड बाई 2, तो क्या लिखते हैं 6.4 को क्या लिख सकते हैं 64/10 लिख सकते हैं। डिवीजन के बदला मल्टीप्लिकेशन, तो यदि ये 1 होता है तो 1/2 हो जाता है। अब इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, शिफ्ट हो सकता है, इधर उधर उधर इधर हो सकता है। ठीक है, क्या कहने का मतलब है 64/2 कर सकते हैं इंटू 1/10। ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या होगा, ये दो ऊपर और नीचे HCF2 है तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, इंटू में 1/10 यानी कि 32/10 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। ठीक है, ये देख लिए। अब चलिए इसको देखते हैं। 19.5 को क्या लिख सकते हैं 195/10 लिख सकते हैं। डिवीजन के बदला मल्टीप्लिकेशन तो 1/5, क्या हो जाएगा इधर कर लेंगे 195/5 कर लीजिए इंटू 1/10। वैसे तो यहाँ पर भी ऐसे भी कर सकते हैं कट, यानी कि 5 1 जा 5 समथिंग जा, ये कट हो जाएगा। लेकिन एक तरीके से समझ लेते हैं कि यदि इसको इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 1 जा 5 3 जा और 5 9 जा, ये क्या हो गया 39 इंटू 1 39, 1 इंटू 10 10, तो 3.9 हो गया। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे होता है। 12.96 डिवाइड बाय 4, तो 12.96 को ये लिख लेते हैं बाय 100, डिवीजन के बदला मल्टीप्लिकेशन तो 1/4। इसको इससे अब तो समझ गए हैं कि नीचे रहता है तो उसे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 2 जा 4 4 जा। ठीक है, ये भी कट हो गया, तो 3/4 हो गया। अब 100 है नीचे तो पॉइंट में क्या हो जाएगा 3.24 हो गया। सिंपल है। अब देखिए कि ये दोनों ट्राइदीज का क्वेश्चन है, ट्राइदीज के क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको क्या करें डेसिमल को बाय 10 करेंगे, एक नंबर है तो 357/10, डिवीजन के बदला मल्टीप्लिकेशन तो 3 का 1/3। अब क्या करते हैं 3 को अब तक देख ही चुके हैं कि इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, रिमाइंडर 0, 5 डायरेक्ट आ गया, 3 1 जा 3, 2 है 2 पर 7, 3 9 जा 27, ये भी डिवाइड हो गया 3 से। ठीक है, या क्या कर लीजिए आपको पता ही है 3 लीजिए 3 5 7 करिए, यहाँ पर जो आता है यही आएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं हम 119/10 हो गया, एक डेसिमल पॉइंट है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको करते हैं, क्या है ये 8244/100 लिख लेंगे, डिवीजन के बदला 1/6 लिखेंगे। 6 को इससे डिवाइड करिए तो 6 1 जा 2 पर 2, 6 3 जा 18, 4 पे 4, 6 7 जा 42, 2 पर 4, 6 4 जा, तो ये हो गया इससे डिवाइड है, ये 1 जा हो गया, तो 374/100 हो गया। 100 को क्या लिख सकते हैं हम बाय में 13.74 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये इस टाइप का सोल्व किए हैं हम, जिसमें क्या हो रहा है लास्ट में 10 100 1000 मतलब जीरो वाला बन रहा है, नीचे में तो जीरो ही वाला बन रहा है लास्टली फाइनली, है ना। यहाँ पर भी फाइनली जीरो वाला, नीचे में जीरो, इस टाइप का ही जो भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं। यदि हमको आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, यदि मान लीजिए 13.24 है डिवाइड बाय 7 है, इसको क्या होगा, ये इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे 13/4 लिखेंगे बाय 100 इंटू 1/7, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ऐसे करके चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझा लेते हैं। 7 1 जा 7 1 जा 7, 6 2 हो गया, 7 8 जा 56, तो 6 हो गया, 2 4 आया तो 7 9 जा 63, 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा पूरा कट नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डिवीजन को कैसे करते हैं, ये आप पेज नंबर 53 के लास्ट में देखिए, इसमें बता रहा है एनसीईआरटी में कि अगले क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो हम भी इसको यहाँ पर छोड़ते हैं। आपको है कि क्या होता है, तो आप अगला क्लास का लेक्चर भी 8th क्लास का लेक्चर आने लगा है, तो उसमें आप जा कर के देख सकते हैं।
वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक देखिए। बाकी टाइम में आप जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है, गेमिंग, डांसिंग, सिंगिंग में पार्ट लीजिए और उसको करिए। ठीक है, अगला हम इसमें कुछ एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ 4.2, 3.8 एंड 7.6। एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स होता है। और इसका क्या होता है कि ये नंबर हैं कितने, तो नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ नंबर्स हो गया। तो सम करते हैं, सम क्या करते हैं, 4.2 प्लस में 3.8 प्लस में 7.6 होता है, बाई क्या, 3 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर है तो 3 हो गया। इसका एडिशन कितना होता है, तो देखिए 6, 8, 14 और 2 16 का 6, 1 पॉइंट है तो पॉइंट डाल दीजिए। 7, 1 8 होता है, 8, 3 कितना होता है, 11, 4 15 होता है, बाय में कितना है, 3 है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन तो हम जान ही चुके हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, डिवीजन। 15.6 डिवाइड बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, 15.6 हो गया, पॉइंट हटाएंगे तो 10 लिखेंगे और डिवाइड को 1/3 भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 2 जा, ये भी हो गया, यानी कि 52/10 आ गया। 52/10 को क्या करेंगे हम, 5.2 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5.2 आ गया मेरा। अब आगे है 2.7.3, यानी कि डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय अनोदर डेसिमल, अनोदर डेसिमल, डेसिमल अनोदर डेसिमल, डेसिमल अनोदर डेसिमल। चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो करता है। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 25.5 डिवाइड बाय 0.5 लिखते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 25/5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सबसे पहले लिख क्या सकते हैं, डिवाइड ही रखिए, 5/10 लिख सकते हैं। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 255/10 इंटू में 10/5, उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। क्या होगा, 10 10 से तो दोनों HCF है, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये भी खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा, तो 255/5 मेरा आंसर हो जाएगा। अभी देखिए कि हम क्या देखे हैं, यानी कि इसके इक्वल्स ये होता है, यानी कि क्या हो गया कि ये क्या है, डेसिमल के बाद क्या है, सिर्फ एक नंबर है, डेसिमल के राइट साइड में एक है, डेसिमल के राइट साइड में सिर्फ एक है, तो दोनों को हटा दीजिए, सेम टू सेम हो जाता है, कोई फर्क आंसर पे नहीं पड़ता है, दोनों में से हट गया है। चलिए दूसरा देखते हैं, जब इसमें एक है, इसमें 2 है, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, 20.55 डिवाइड बाय 1.5 लिख सकते हैं, सिंपल। इसको और क्या लिख सकते हैं, 2055/100 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 15/10 लिख सकते हैं, सिंपल है। इसके बाद क्या करते हैं, 2055/100 इंटू 10/15 लिख सकते हैं, सिंपल है। ये क्या है, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, यानी कि 10 10 से HCF है तो डिवाइड हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, 25/10 इंटू 1/15 लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या देखते हैं कि 10 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 205.5, 10 को क्लब कर लिए, अब बाय 15 है तो बाय 15। इसको और इसको ऑब्जर्व करिए, इस दोनों में क्या देखते हैं कि पॉइंट के बाद 2 था, पॉइंट के बाद 1 था, तो क्या किए, 1 से दोनों को शिफ्ट कर दिए, 20.5 था, 20 के बाद 205.5 हो गया, मतलब 1 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, ये आ गया तो क्या हो गया, 205.5, ये आ गया तो 15 हो गया, यानी कि इसके इक्वल ये है। यानी कि यदि ऊपर और नीचे डेसिमल में है तो दोनों को एक आगे एक पीछे कर सकते हैं हम, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं क्या हो रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं, 27 डिवाइड बाय 0.03 लिख सकते हैं, ठीक है। 27 इसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइड 0.03 को 3/100 लिख सकते हैं, 27 इंटू 100/3 लिख सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 100 ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि 27 इंटू 100/3 हो जाएगा, यानी कि 2700/3 यानी कि 900 मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल है। इसको देख करके हम क्या ऑब्जर्व किए हैं, सो एक बार फिर से देख लीजिए कि एक नंबर है, क्या है 25.5 है, डिवाइड किए हैं किससे 0.5 से। ठीक है, डेसिमल, यदि हमको डेसिमल दोनों में ऊपर नीचे दिया है तो एक डिजिट दोनों का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का दोनों का एक डेसिमल या तो लेफ्ट ले सकते हैं राइट ले सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम देखें। यानी कि इसको हम 255 एक डेसिमल इधर ले लिए हैं, इसको भी एक ले लेंगे यानी कि 5 कर लेंगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या क्या कर लिए 2.55 कर लीजिए, लेफ्ट में ले आए, इसको क्या किए हम लेफ्ट में ले आए, यहाँ को यहाँ ले आए 2.55 बाय इसको और ले आइए तो 0.05 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम देख लिए। यदि हमको लिखा हुआ है दूसरा क्या है 20.55 बाय 1.5 देखा लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसका सेम वैल्यू, इसलिए इक्वल लिखा है मतलब सेम वैल्यू है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसको क्या, पॉइंट के बाद एक ही है, पॉइंट के बाद दो है, एक शिफ्ट आगे कर सकते हैं, यानी कि 205.5 एक ही तो करे हैं तो 0.5 यहाँ पर रह जाएगा, इसमें एक पॉइंट हो जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। दोनों का वैल्यू सेम होगा, कोई आंसर पे चेंज नहीं होगा। इधर कर सकते हैं, फिर एक आगे भी कर सकते हैं, फिर एक आगे भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट के बाद यदि 0 लगा देते हैं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट के बाद 0 लगा देते हैं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए एक डिजिट और शिफ्ट करना है आगे, तो 205.5 के बदला क्या हो जाएगा, फिर से 5 आ जाएगा। इसमें भी एक डिजिट आगे बढ़िए तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि 150 हो जाएगा। इसी के इक्वल क्या होगा, चलिए हम राइट साइड में जा रहे थे, अब लेफ्ट साइड में जाते हैं। तो क्या हो सकता है, यहाँ पर है एक, यहाँ पर करिए तो इसके भी एक लेफ्ट में करिए, यानी कि 2.055 हो जाएगा, बाय में 0.15 हो जाएगा। यानी कि सेम नंबर ऑफ डिजिट से लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि कुछ भी समझ नहीं आया है तो हमको क्या करिए, कमेंट करिए कि फिर से ये बता देंगे। एक बार नहीं 2 बार देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा मेरे कहने का मतलब। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 को कर लेते हैं। क्या है, एग्जाम्पल नंबर 10 कर रहे हैं जो पेज नंबर 54 पे है। देखिए क्या कर रहा है, एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि क्लोज्ड शेप में उसका साइड्स इक्वल रहता है, यानी कि पॉलीगन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये भी रेगुलर पॉलीगन है। मान लीजिए 5 साइड का है, इसका सबका इक्वल साइड है तो ये भी रेगुलर, मतलब साइड्स का जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है, तो क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। यानी कि क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, ईच साइड यानी कि प्रत्येक साइड कितना है 2.5 है, पेरीमीटर उसका 12.5 सेंटीमीटर है। क्या ले लेंगे, साइड्स का संख्या कितना है, लेट साइड्स का संख्या x है। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, x है। तो पेरीमीटर क्या हो जाता है, एक साइड का लेंथ कितना दिया है 2.5 एक का है, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं x है, तो ये टोटल पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर का लेंथ हमको ऑलरेडी दिया भी क्या है 12.5 सेंटीमीटर हो गया। अब x का वैल्यू निकाल दीजिए, x इक्वल्स टू 12.5 बाय 2.5 सेंटीमीटर। अभी हम क्या देखे थे, डेसिमल के बाद एक पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि 12 क्या लिख सकते हैं 125/25, मतलब दोनों जो करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम करना है, एक डेसिमल दोनों को राइट शिफ्ट कर दिए, 125/25 हो गया। क्या हो जाएगा, 25 से दोनों HCF है तो डिवाइड हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या किए, नंबर ऑफ साइड हम मान लिए कि x है, मान लीजिए कि नंबर ऑफ साइड x है, एक साइड का लेंथ दिया हुआ है कितना 2.5, नंबर ऑफ साइड x है तो 2.5 इंटू x उसका पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर हमको ऑलरेडी दिया हुआ भी है, x इस तरह से फाइंड कर लेंगे। ये क्या दिया हुआ है, अभी जो पढ़े उसका यूज हो गया, क्या डेसिमल कहीं पे दिया हुआ है उसको एक डिजिट शिफ्ट कर सकते हैं, क्या हो गया 125/25
25 हो गया। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन 11th नंबर देख लेते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक कार है जो क्या करती है 89.1 किलोमीटर 2.2 आवर्स में ट्रेवल कर पाती है। तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर को भी हम क्या कह सकते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड कहते हैं किसको, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर को। ठीक है, अब एवरेज स्पीड को कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो कितना डिस्टेंस कवर किया है और वो जो डिस्टेंस कवर किया वो कितने घंटे में किया है, टोटल टाइम टेकन, मतलब ऊपर वाला जो डिस्टेंस कवर किया वो कितने टाइम में किया है। इससे क्या आता है, मेरा एवरेज स्पीड आता है, उसी को क्या कहेंगे हम, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर कहेंगे। इससे क्या आता है देखिए 89.1 किलोमीटर डिवाइड बाय 2.2 आवर्स हो गया। इस दोनों को एक डेसिमल शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 891 किलोमीटर बाय 22 आवर्स। चलिए इसको 11 से डिवाइड करिए, 11 2 जा, 11 8 जा, 11 1 जा, 81/2 आ गया, 81/2 आ गया, किलोमीटर बाय आवर आ गया। इसका क्या हो जाएगा 40.5 किलोमीटर बाय आवर कह लीजिए, या क्या है कह लीजिए 40.5 किलोमीटर पर आवर। क्या होता है, एवरेज स्पीड 40.5 किलोमीटर पर आवर हो गया। या क्या कहेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, पर आवर का मतलब 1 आवर में डिस्टेंस कितना कवर हो गया, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इक्वल्स टू कितना 40.5 किलोमीटर। बस इसी को कहने का तरीका ये है। ठीक है, जैसे कि इसको कहने का तरीका ये है, इसलिए इसको कहने का तरीका ये है 40.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में इतना किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर 40. समझ गए, इजी है, सब कुछ इजी है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 2.7 जो लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 2 का क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स का, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे जो 12th लेक्चर होगा। तो कैसा लग रहा है, एंजॉय कर पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या सजेशन है, कुछ चेंजेस चाहिए, आप हमको कमेंट करके बताइए। ठीक है, हम आपको अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए जिनको ज़रूरत है, दोस्तों में, रिलेटिव्स में। ठीक है, इसी सब के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।